क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। 9 तक हो गए थे ना हमारे, 10 हो गए, ठीक। नेक्स्ट देखिए मेरे बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 से बात करते हैं, ध्यान से समझना चाहिए बेटा, बात है नहीं कोई भी। जब क्लास चालू हो जाए फिर आप शांत हो जाया करो। जैन जैन क्वेश्चन नंबर 10 हो गया ना, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या कह रहा है। बातें नहीं भाई कोई भी, अब बस अमन क्लास चालू हो गई भाई। देखो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है एक 80 मिलीलीटर सिरप में क्लोरोक्विन और हाइड्रोक्लोरिन क्विनिन का रेशो है 2:3। ठीक है, 80 मिलीलीटर हमारे पास कोई सिरप है, उसमें दो चीज़ों का रेशो दे रखा है 2:3। कह रहा है इस सिरप को क्लोरीन और हाइड्रोक्लोरिन के एक अन्य सिरप जिसमें 150 मिलीमीटर के साथ मिलाया जाता है, 150 है, ठीक है। परिणामी सिरप में क्लोरोक्विन 38.5 हो जाता है, तो 120 मिलीलीटर क्लोरीन में मात्रा बतानी है कितनी होगी। ठीक है, समझते चले बेटा। ठीक है बेटा, सब में से ना ऐसा शीट लेते जाओ इधर से, बस देखो। सबसे पहले आप समझिए, एक 80 मिलीलीटर सिरप है, आपको ये पता है कोई भी क्वांटिटी होती है वो हमेशा क्या लिखी जाती है, आपकी नीचे लिखी जाएगी। ठीक है, जो बच्चे कल नहीं थे मैं इतने में रिवीजन हल्का सा बता दे रहा हूँ। देखो जो आप टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम है बेटा एलिगेशन। एलिगेशन पहली चीज दिमाग में आती है, एलिगेशन लगेगा कहाँ पर, तो एलिगेशन एक मेथड है, ये हमेशा सेम चीज़ों को मिक्स करके जो तीसरी चीज़, बेटा बात नहीं कोई भी, जो तीसरी चीज़ बनाई जाती है, जो कल नहीं आया था वो नोट डाउन कर लो, जो तीसरी चीज़ बनाई जाती है उसके बीच में लगाया जाता है। ठीक है बेटा, एलिगेशन कहाँ पर लगेगा, एलिगेशन हमेशा सेम चीज़ों के बीच में लगेगा, और वो चीज़ों को क्या करके लगाना चाहिए, मिक्स करके करना चाहिए, और जो तीसरी चीज़ बनाई जाती है वो इन दोनों से मिक्स करके आपकी बनाई जाएगी। ठीक है, एक चीज़ ये। आगे अगर हम बात करें, इसमें और क्या चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ध्यान से समझना। इसमें अगर हम और बात करें, और क्या चीज़ हमें एलिगेशन में पहले पता होनी चाहिए, जो तीसरी चीज़ है, जो तीसरी वाली चीज़ है वो एक से तो ज़्यादा, एक चीज़ से कम, और एक चीज़ से क्या होगी, ज़्यादा। एलिगेशन आप तभी लगा पाएंगे एक चीज़ से ज़्यादा, क्योंकि दो चीज़ों को मिलाकर तभी तीसरी चीज़ बनी है, तो जो तीसरी चीज़ है हमेशा एक चीज़ से तो कम होगी और एक चीज़ से क्या होगी, हमेशा ज़्यादा होगी।
वहाँ पर एलिगेशन लगेगा। ठीक है, ये आपको पता होने चाहिए। तो जो बच्चे कल नहीं थे उनके लिए है, बाकी वीडियो देख लेना, आपके ऐप पर आ गई होगी। हम क्वेश्चन के ऊपर बात कर रहे हैं, ध्यान से समझिए। कह रहा है एक 80 मिलीलीटर सिरप है, आपको पता है 80 मिलीलीटर सिरप है, ठीक है, 80 मिलीलीटर सिरप है। अगर मैं इसके ऊपर बात करूं, ध्यान से समझिए, 80 मिलीलीटर सिरप है तो वो नीचे आ जाएगी, क्वांटिटी हमेशा ध्यान रखना नीचे आती है। तो 80 मिलीलीटर सिरप ये यहाँ पर आ गई, समझते चलिए। कह रहा है 80 मिलीलीटर सिरप में क्लोरोविन और इसका जो रेशो है वो 2:3 है। इस सिरप में मिलाने पर, देखो ध्यान से समझो, परसेंटेज किसका दे रखा है बनने के बाद, क्लोरोविन का। तो जो मिक्स होगा, ठीक है बेटा, ठीक है, जो मिक्स होगा वो 38.5% ये बीच में आ जाएगा। ठीक है, समझते चलना। अब हम एलिगेशन किसके बीच में लगाएंगे, सिर्फ क्लोरोविन के बीच में लगाएंगे, क्योंकि हमें परसेंटेज सिर्फ क्लोरोविन की पता है। समझते चलना। अब अगर मैं पहले वाले 80 मिलीलीटर में देखूं क्लोरोविन कितना है, तो टोटल कितना, 2 और 3 5, 5 तो टोटल है। इस 5 में से क्लोरोविन कितना है आपका, 2, और इसकी अगर मैं परसेंटेज बनाऊं तो ये कितना परसेंट आ जाएगा आपका, 40%। कोई डाउट तो नहीं, आगे समझें बेटा। जो दूसरी सिरप है वो कितने मिलीलीटर की है, 120 मिलीलीटर की। ये इतना सब कुछ हमें दे रखा है, हमसे सिर्फ इसकी वैल्यू पूछी गई है क्वेश्चन में। अब देखो कैसे निकाला जाएगा, ध्यान से समझिए। पहले इसका रेशो बनाइए, रेशो कितना बनकर आएगा बताइए, 2:3। समझते चलना, एक एक चीज को समझना। एलिगेशन में क्या करते हैं, एलिगेशन में इसका अंतर तो यहाँ लिखा जाता है। बताओ इसमें से इसको घटाओगे तो कितना आएगा, 1.5 आएगा। कितना आएगा, 1.5। समझते चलो, यह आ गया आपका 1.5। अब देखिए आपके 3 को क्या कहा जा रहा है, 1.5 मतलब 1.5 कहा जा रहा है, आधा कहा जा रहा है। तो इस 2 का भी आधा कर दीजिए, कितना आएगा, 1। कोई डाउट तो नहीं, समझते चलो। अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जो बीच वाली वैल्यू है, ये जो बीच वाली वैल्यू आएगी वो 1 से तो ज़्यादा होगी और 1 से क्या होगी, कम। देखो इस वाली वैल्यू से ये वाली वैल्यू क्या आ रही है, कम। नहीं, ये वाली चेक करा करो, ये वाली वैल्यू इससे क्या आ रही है, कम। तो साफ सीधी बात है, जो वैल्यू यहाँ पर लिखी होगी ये उससे क्या होगी, ज़्यादा होगी। अब मुझे बताओ ज़्यादा होगी तो तभी 38.5 में से जब आप 2 घटाओगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 36.5। तभी तो जब ये 36.5 होगा तभी तो ये 2 ज़्यादा होगी। तो इस तरीके से हम निकालते हैं। ठीक है, एक चीज़ का और ध्यान रखना, जो बच्चे कल नहीं आए तो उनके लिए बता रहा हूँ कुछ चीज़ें। हमेशा ध्यान रखना, इन दोनों के बीच का जो अंतर है, इन दोनों के बीच का अंतर देखिए कितना आ रहा है आपका, 3.5%। हमेशा ध्यान रखना इन दोनों, 3.5 है, 37, ठीक है, वही मेरे से दिक्कत हुई। कितना आएगा, 37.5। अच्छा 1 है ना, तो यहाँ पर अंतर कितने का आ रहा है बेटा आपका, 2.5 का। देखो ये चीज़ से ना पता चल जाता है कि आप गलत हुए। मैंने हमेशा कहा चेक जरूर कर लेना, इसलिए मैं चेक करा था। देखो ये अंतर कितने का आ रहा है बेटा आपका, 2.5 का। और ध्यान रखना इन दोनों का जोड़ भी कितना आ रहा है, 2.5। अगर आपने एलिगेशन सही लगाया है तो ये दोनों हमेशा आपके क्या आएंगे, बराबर। क्या बता रहे हैं, इन दोनों के बीच का अंतर, इन दोनों के बीच का अंतर और इन दोनों का जोड़ हमेशा एलिगेशन में क्या आता है, बराबर। एक बार नोट डाउन करिए, धीरे धीरे सब समझ जाएंगे। देखो मंडे की क्लास कोई मत छोड़ा करो, मंडे सबसे ज़रूरी है, क्योंकि मंडे के आधार पर ही पूरा चैप्टर चलना होता है। नोट डाउन करिए फिर आगे बढ़ते हैं।
शीट सबको मिल गई है ना? कोई डाउट तो नहीं मेरे बेटा? सबका क्लियर है? कर लीजिए। देखता हूँ मैं, जेब में कहीं रखी होगी। संजू तुम भी ना पुराने स्टूडेंट होकर ऐसी बातें कर रहे हो। कोई डाउट तो नहीं मेरे बेटा? अगला देखें, नोट डाउन कर लो, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 करने से पहले एक दो क्वेश्चन लिखो। मैं कुछ क्वेश्चन अपनी तरफ से बोलना चाह रहा हूँ। कुछ क्वेश्चन लिखो बेटा, इससे रिलेटेड मेरे दिमाग में कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं करवा ही देता हूँ साथ के साथ। क्वेश्चन लिखो, दो बर्तन ए और बी, दो बर्तन ए और बी जिनमें, क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ अलग से, दो बर्तन ए और बी जिनमें दूध और पानी का, जिनमें दूध और पानी का रेशो, दो बर्तन हैं ए और बी जिनमें मिल्क और वाटर का रेशो 4:3, 4:3 और 2:3 है, जिनमें मिल्क और पानी का रेशो 4:3 और 2:3 है। ठीक है, इन दोनों को किस रेशो में मिलाया जाए, इन दोनों को किस रेशो में मिलाया जाए, इन दोनों को किस रेशो में मिलाया जाए जिससे तीसरे बर्तन में दूध और पानी बराबर हो, जिससे तीसरे बर्तन में दूध और पानी बराबर हो। ठीक है मेरे बेटा, ध्यान से समझना क्या बोला गया। ये दो बर्तन हैं आपके पास, इन दोनों बर्तनों को मिक्स करके एक तीसरा बर्तन बनाया गया, और जो तीसरा बर्तन आपके पास बना मिल्क और वाटर का, उसमें रेशो क्या बन रहा है, 1:1। ठीक है, समझना, जब भी कोई चीज़ बराबर होती है उसका रेशो हमेशा 1:1 का बनेगा। ठीक है, जिनको नहीं पता हो तो ना चीज़ें लिखते चला करो। जब कोई चीज़ें बराबर होती हैं तो उनका रेशो क्या बनता है, ध्यान में रखो, 1:1 का बनेगा। कोई डाउट तो नहीं? अब चीज़ को समझे। ऐसे क्वेश्चन में एलिगेशन कैसे लगाया जाता है, ध्यान से समझो। देखो एलिगेशन कैसे लगाया जाएगा, समझना, ध्यान में बेटा। मैं पहले क्या करता हूँ, पहले लेता हूँ पानी पानी पानी, कोई भी एक चीज़ ले लो। ठीक है, तो चाहे मिल्क 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 ले लो, पानी 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 ले लो, रेशो आपका सेम आएगा। तो एक बात सोचो, मैं अगर बात करूं, ये पूरा बर्तन है कितने का, 7 का। ये पूरा बर्तन है आपका 7 का, 7 में से मिल्क कितना है आपका, 4। समझते चलना, ये पूरा बर्तन है कितने का, 5 का। इसमें से मिल्क कितना है आपका, 2। ठीक, अब इन दोनों को मिक्स करके तीसरा बर्तन बनाए, तो तीसरा बर्तन है कितने का, 2 का। ये तीसरा बर्तन 2 का है, और इसमें पानी मिल्क कितना है, 1। समझते चलना बेटा एक चीज़ को। अब मैं क्या करूँगा, मुझे इसके नीचे से 7 हटाना है, इसके नीचे से 5 हटाना है, और इसके नीचे से 2 हटाना है। तो 7, 5 और 2 का एलसीएम ले लो, कितना होगा आपका, 70। अब एक बात सोचो, एलसीएम लेने से भी तो अच्छा है कि इसके नीचे तो 7 है ही, किससे गुणा कर दो, 5 और 2 10 से, ऊपर वाले की गुणा कर दो। भाई एक बार बताओ, अगर मैं यहाँ पर भी 70 लिखूँ, यहाँ पर भी 70 लिखूँ, यहाँ पर भी 70 लिखूँ, तो मैंने अपना काम एक बढ़ा दिया। बढ़ाया क्या, पहले तो मैंने एलसीएम लिया, फिर एलसीएम लेने के बाद फिर मैंने इसे काटा, फिर इसे गुणा करी,
तो स्टेप बढ़ा दिए। इस स्टेप को छोटा करने के लिए आप देखो 7 तो मेरे पास है, क्या नहीं है, 10 नहीं है, तो सीधे 4 की गुणा 10 से कर दो, तो ये कितना हो गया आपका 40। 5 तो मेरे पास है, क्या नहीं है, 14, तो 14 से इसकी गुणा कर दो, ये कितना आ गया 28। मेरे लॉजिक को ध्यान से समझना, मेरे पास 2 तो है, कितना नहीं है, 35 नहीं है, तो 35 की मल्टीप्लाई 1 से कर दो, तो ये कितना आ गया 35। इसका डिफरेंस इधर, ये कितना आया आपका, ये आ गया 5, और इसका डिफरेंस इधर, रेशो कितना आ गया 7:5। तो इसको किस रेशो में मिलाया जाएगा, 7:5 में। नोट डाउन करिए, इसको किस रेशो में मिलाया जाएगा, 7:5 में। बात है नहीं भाई कोई भी? ठीक है मेरे बेटा, कोई डाउट तो नहीं? अब देखो, आप इस क्वेश्चन को कभी कभी हो जाता है ऐसा, हमेशा नहीं होगा। आप ये देखो समझना, 4 और 2 कितना होता है 6, 3 और 3 कितना होता है 6, रेशो कितना बन रहा है 1:1। समझते चलना बेटा, ये तो एलिगेशन निकालना सिखा दिया मैंने एक जल्दी से, तो कभी कभी होगा ऐसा, हमेशा नहीं होगा। तो 4 और 2 कितना हो गया 6, 3 और 3 कितना हो गया 6, रेशो कितना बन रहा है 1:1। इसका मतलब ये बर्तन पूरा ले लो, ये कितने का आएगा 7, ये बर्तन पूरा ले लो, तो इस बर्तन को किस रेशो में मिलाया जाएगा 7:5। तो एलिगेशन भी नहीं लगाना पड़ेगा, मगर ये हमेशा नहीं होगा, ये तभी होगा जब आप इसको कन्वर्ट कर पाओगे। क्लियर है? ये मेथड हमेशा लगेगा। ये अभी हमने एलिगेशन किसके बीच में लगाया था, मिल्क मिल्क मिल्क। अब एलिगेशन इसी क्वेश्चन में मैं पानी के बीच में लगाऊंगा। समझते चलना, देखो आना सब कुछ चाहिए, सिर्फ आपको आंसर लाने से मतलब नहीं होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि मैं किससे आंसर कैसे कैसे ला सकता हूँ। अब ये पूरा बर्तन है कितने का 7 में से ये है कितना 3, पानी की बात कर रहे हैं, तो ये 3 बटा क्या हो गया बेटा आपका 7। ये पूरा बर्तन है कितने का 5 में से पानी है कितना 3। ये पूरा बर्तन 2 का है, 2 में से पानी कितना है 1। अब मैं फिर वही काम करूंगा कि मेरे को इसकी गुणा किससे करनी पड़ेगी 10 से, तो ये कितना हो गया 30। इसकी गुणा किससे करनी पड़ेगी 7 से, नहीं 14 से, तो ये हो गया 42। इसकी गुणा किससे करनी पड़ेगी 35 से, तो देखो इसके बीच का अंतर यहाँ कितना आया 5, और ये कितना आया 7। तो ये वाटर के बीच में एलिगेशन लगाया, तो चाहे एलिगेशन वाटर के बीच में लगा दो, चाहे पानी के बीच में लगा दो, आपका आंसर चेंज नहीं होगा। क्लियर है? आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन करो। आगे देखिए, 2 बर्तन ए और बी, 2 बर्तन ए और बी जिनमें दूध और पानी का रेशो 1:3, दूध और पानी का रेशो 1:3 और 2:5 है, 1:3 और 2:5 है। इन दोनों को किस रेशो में मिलाया जाए, इन दोनों को किस रेशो में मिलाया जाए, इन दोनों को किस रेशो में मिलाया जाए जिससे मिल्क और वाटर का रेशो 3:8 हो जाए, जिससे रेशो 3:8 हो जाए। कह रहा है 2 बर्तन हैं, पहले बर्तन में मिल्क और वाटर का रेशो है 1:3, दूसरे में है 2:5। कह रहा है इनको किस रेशो में मिलाया जाए
जिससे इनका रेशो 3:8 हो जाए। क्या आंसर आएगा? 4:7 आ गया होगा। देखो, एक है आपके पास 2 बर्तन हैं। पहले वाले बर्तन में मिल्क और वाटर का कुछ रेशो दे रखा है। पहले वाले बर्तन में जो मिल्क दे रखा है और वाटर का रेशो 1:3 और दूसरे में दे रखा है 2:5। जब मैं इन दोनों बर्तन को एक तीसरे बर्तन में डालता हूँ तो मिल्क और वाटर का जो रेशो हो जाता है वो हो जाता है 3:8। अब देखो, बहुत सारे लोग इसमें एलिगेशन लगा रहे होंगे, मगर मैंने एक चीज़ आपके दिमाग में डाल दी है कि आप ये देखो 2 और 1 ये कितना हो रहा है? 3 और 5 ये कितना हो रहा है? 8। इसका मतलब जो है ये वही रेशो बन रहा है। तो इसका मतलब ये पूरा डाल दो तो ये कितना होगा? 4। ये भी पूरा डाल दो मतलब ये कितना होगा? 7। तो इसको किस रेशो में मिलाया जाए? 4:7। ठीक है। अगर आप एलिगेशन लगाएंगे तो एलिगेशन लगा लीजिए। एलिगेशन कैसे लगेगा? आप पहले वाला बर्तन, अब ध्यान से समझो, अब थोड़ा जल्दी करना है। ये वाला बर्तन कितने का है? ध्यान समझो, ये बर्तन 4 का, ये 7 का, ये 11 का। अब जल्दी करने का तरीका समझो। एक बर्तन 4 का है, एक 7 का और एक 11 का। आप ये देखो कैलकुलेशन किस में कम बैठेगी? जब मैं पानी के मिल्क के आगे देखो 1 2 3 लिखा है तो कैलकुलेशन वहीं पर कम बैठेगी, तो मैं खाली मिल्क को लूँगा। अब देखो टोटल बर्तन है ये 1 का है, समझना। 1 की गुणा किससे कर दो? 77 से। क्यों? समझ रहे हो ना? पिछले वाले में मैंने क्यों बता दिया। अब 1 की गुणा किससे कर दो? 77 से, तो यहाँ 77 डायरेक्ट आ गया। 2 की गुणा किससे कर दो? 44 से, तो कितना आ गया ये? 88। देखो पहले होता है सारे क्यों बता देना, अब फिर पेपर में कैसे कराया था वो बता रहा हूँ। 3 की गुणा किससे कर दो? 28 से, कितना आ गया? 84। इससे इसके बीच का अंतर इधर 7, इससे इसके बीच का अंतर 4। रेशो कितना आ गया? 4:7। अब आपने देखा होगा पिछले क्वेश्चन में आपने जब करा तो उसमें बार बार चेक करना पड़ता है पानी कितना है, दूध कितना है। अब आपको ये चेक नहीं करना, आप डायरेक्ट ही मैंने जो एलसीएम ना लेने वाला तरीका बताया ना, उससे बहुत जल्दी चीज़ें आपकी बन जाएंगी। नोट डाउन कर लीजिए। कोई डाउट तो नहीं मेरा? अगला क्वेश्चन लिखिए। दो बर्तन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। 2 बर्तन ए और बी हैं। 2 बर्तन ए और बी हैं जिनमें मिल्क और वाटर का रेशो, जिनमें मिल्क और वाटर का रेशो 1:2, 1:2 और 2:3 है। 1:2 और 2:3 है। इनको किस रेशो में मिलाया जाए? इनको किस रेशो में मिलाया जाए ताकि मिश्रण में दूध और पानी का रेशो 5:8 हो जाए। दोबारा बोल दे रहा हूँ, 2 बर्तन हैं जिनमें मिल्क और वाटर का रेशो, जो पहला बर्तन है उसमें मिल्क और वाटर का रेशो वो है 1:2। जो दूसरा बर्तन है उसमें मिल्क और वाटर का रेशो दे रखा है आपका 2:3। इनको किस रेशो में मिलाया जाए ताकि इस वाले बर्तन में मिल्क और वाटर का जो रेशो है वो हो जाए 5:8। ये कितना रेशो हो जाए? 5:8। तीन रेशो
10, 3 10 आएगा, है ना। देखो जो ध्यान से सीख रहे हैं सबका आएगा, और जो पहले ही क्वेश्चन से सोच कर बैठा है ना कि अरे क्या कर दिया यार, समझ में नहीं आया, तो वहाँ पे उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। एक क्वेश्चन के बाद दूसरा देखो, दूसरे का तीसरा देखो, समझ में सब आएगा। मैंने अभी बताया, अब इसमें आप डायरेक्ट नहीं लगा सकते क्योंकि 1 और 2 3 हो रहे हैं, ठीक है, समझना। अब 1 और 2 3 हो रहे हैं तो नहीं लग सकता, अब इसमें डायरेक्ट आपका क्या लगेगा, एलिगेशन। तो ये वाला बर्तन कितने का है, 3 का, ये वाला बर्तन 5 का, और ये वाला बर्तन आपका 13 का। खुद देखो मिल्क के बीच में एलिगेशन लगाएंगे क्योंकि मिल्क के आगे थोड़ी छोटी छोटी संख्या लिखी है। तो इस 1 की गुणा किससे करेंगे, 65 से, तो ये आ गया 65। जो सिखाया है ना वही करना। कोई भी आपको ये कहता है ना 13 5 3 का एलसीएम ले लो, मैं भी एलसीएम ही ले रहा हूँ, मगर मैं एलसीएम में 2 स्टेप आपके कम करवा रहा हूँ, ना तो एलसीएम लिखवा रहा ना भाग करवा रहा। मुझे पता है क्योंकि बाद में कटना तो है ही, तो पहले ये सीख लो जा रहा है किसकी गुणा इससे कर देंगे आंसर आएगा। तो ये आ गया 65। अब 2 की गुणा किससे करेंगे, 39, तो कितना आ जाएगा 78। इस 5 की गुणा किससे करेंगे, 15 से, तो 15 पंजे 75। ये आ गया आपका 10 और ये आ गया आपका 3, आंसर आ गया। ठीक है मेरे बेटा, किस रेशो में मिलाया जाएगा, 10:3 में। अगला लिखे, दो बर्तन जिनमें दूध और पानी का रेशो, 2 बर्तन जिनमें दूध और पानी का रेशो 5:2 तथा 2:1 है, 5:2 और 2:1 है। दोनों मिश्रण को दोनों मिश्रण से 7:6 में एक मिनट पढ़ लेता हूँ क्वेश्चन। दोनों मिश्रण को 7:6 के अनुपात में कुछ मात्रा लेकर एक नाभिक बनाया गया। कह रहा है दोनों मिश्रण को 7:6 में, ध्यान समझना, दोनों मिश्रण को 7:6 में लेकर एक नया तीसरा मिश्रण बनाया गया। दोनों मिश्रण को 7:6 में लेकर एक तीसरा मिश्रण बनाया गया। तो बताइए तीसरे मिश्रण में दूध और पानी का रेशो क्या होगा। अब क्या उल्टा दे दिया क्वेश्चन, ठीक है मेरे बेटा, ध्यान समझना। हर बार हमें जो चीज़ निकालनी होती थी वो चीज़ हमें दे रखी है। तीसरा मिश्रण पूछ रहा है क्या बनेगा, तो नोट करके लिख लेना, मैं लिखवा भी रखा है, ध्यान रखना मैंने लिखवा भी रखा। कल चैप्टर जब चालू पर बताया था, मैंने कहा था जब पूछेगा क्वेश्चन में किस रेशो में मिलाया जाए तो वहाँ पे एलिगेशन लगेगा, और जब भी वो बोलेगा क्या रेशो बनेगा तो वहाँ पर क्या लगेगा आपका रेशो मेथड। अब मैं समझा रहा हूँ रेशो मेथड क्या होता है। एक तरह से कह रहा है पहले बर्तन में, जो पहले बर्तन की अगर मैं बात करूँ, पहले बर्तन में जो मिल्क और वाटर का जो रेशो है वो कितना दे रखा है बेटा, 5:2 दे रखा है। दूसरे बर्तन में जो मिल्क और वाटर का रेशो है 2:1 दे रखा है। इन दोनों को जो लिया गया है वो लिया गया है 7:6 में। आप समझना मेरे बेटा, तो कह रहा अगर इन दोनों बर्तन को मैं मिक्स करूंगा तो क्या रेशो बनेगा। अब समझना, पिछले जितने भी आपने क्वेश्चन देखे उसमें बना बनाया देता था और ये पूछा जाता था। अब क्या हमें ये दिया है और ये पूछा गया कि बनने के बाद क्या बनेगा। अब समझना, जब भी किसी को रेशो में कन्वर्ट करना है बर्तनों को, तो पहले बर्तनों को सेम बनाना है। लिख लेना, जिन बच्चों को नहीं पता है, जो पुराने बच्चे उनको सबको पता है। जब भी बर्तनों को रेशो में कन्वर्ट करना है, जब भी बर्तनों को रेशो में कन्वर्ट करना है तो पहले बर्तनों को सेम बनाएंगे। जब भी बर्तनों को रेशो में कन्वर्ट करना है पहले बर्तनों को सेम बनाएंगे।
अब देखो कुछ बच्चे ना ऐसा सोच रहे होंगे यार अब तो हमें सब कुछ धीरे धीरे पता होने लग गया, जैसे जैसे टाइम देते जाओगे सब कुछ पता होने लग जाएगा जो यूज़ होती है चीज़ें। तो अगली चीज़ भी आप लोगों को पता है कि बर्तनों को सेम बनाने के लिए क्या लिया जाता है, एलसीएम। ठीक है, सबको पता है। अब देखो ये वाला बर्तन कितने का है, 7 का, और ये वाला बर्तन कितने का है, 3। 7 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 21। इसको 21 बनाने के लिए गुणा किससे कर दूंगा मैं, 3 से। ध्यान रखना रेशो में अगर एक रिजल्ट से उस नंबर की गुणा हो रही है तो उसी नंबर से सबकी गुणा होगी। अब इसको 21 बनाने के लिए गुणा 7 से गुणा 7 से गुणा 7 से। अब ये बर्तन बन गए सेम के, मगर ये बर्तन सेम थोड़ी हैं, ये बर्तन तो अलग अलग हैं। इनका रेशो कितना है, 7:6। तो ये पहले वाला बर्तन 7 का मल्टीपल है, तो इसको सबकी गुणा 7 से कर दो। 7 गुणा 7 गुणा 7। ये पूरा बर्तन 6 का मल्टीपल है, तो गुणा 6 से गुणा 6 से गुणा 6 से। अब अगर आप पहले वाले बर्तन में चीज़ चेक करो, पहले वाले बर्तन में मिल्क चेक करिए कितना आ रहा है, 105। और दूसरे वाले बर्तन में मिल्क चेक करिए कितना आ रहा है, 84। तो 105 और 84 को जोड़ दो तो ये कितना आ गया, 189। समझते चलो बेटा, बात नहीं। ये कितना आएगा, 6 सत्ते 42। ये कितना आ गया, 42। जोड़ दोगे तो कितना आ गया, 84। तो जो नया तीसरा बर्तन बनेगा उसका रेशो कितना होगा, ठीक है। अब ये 3 से कट जाएगा, इसे 3 से आप काट सकते हो। जब 3 से काटोगे तो ये आ जाएगा 63, ये आ जाएगा आपका 63, और इसे काटोगे तो ये आ जाएगा 28। अब ये 7 से भी कट सकता है, तो 7 9 63, 7 चौक 28। तो फाइनल रेशो कितना बनेगा, 9:4। नोट डाउन कर लीजिए। ध्यान रखना जब भी बोलेगा क्या रेशो बनेगा तो वहाँ पर ये मेथड लगेगा, और जब भी बोलेगा किस रेशो में मिलाया जाए वहाँ पर एलिगेशन लगेगा। ठीक है, जब भी बोलेगा क्या रेशो बनेगा वहाँ रेशो मेथड लगता है, जब भी बोलेगा किस रेशो में मिलाया जाए तो वहाँ नोट डाउन तो कर लो। ध्यान तो रात में ही था, रात से अभी बाहर थोड़े आए हो। नोट डाउन कर लो। कोई नहीं, नोट डाउन कर लो, एक बता दो। ठीक है, ध्यान रखना जब भी बोलेगा ना क्या रेशो बनेगा, क्या रेशो बनेगा, क्या रेशो बनेगा, अगर वो ये बोल रहा है क्या रेशो बनेगा तो वहाँ पर क्वेश्चन में लगेगा रेशो मेथड, और ये जो आपको मैंने पढ़ाया ये रेशो मेथड है। ठीक है मेरे बेटा। और अगर वो बोलेगा किस रेशो में मिलाया जाए, किस रेशो में मिलाया जाए, किस रेशो में मिलाया जाए, तो मेरे बेटा वहाँ लगेगा एलिगेशन मेथड, जो अभी आप लगा रहे थे इससे पहले। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, पेपर में ज़्यादातर यही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है। तो मैंने क्या करा, क्वेश्चन में जो हमें को दे रखा था, हमें क्वेश्चन में जो वैरायटी दे रखी थी, अगर मैं उसके ऊपर बात करूं तो देखो ध्यान से समझो। मिल्क और वाटर का रेशो दे रखा था 5:2, दूसरे वाले बर्तन में दे रखा था 2:1, और इन बर्तन का जो रेशो था वो था 7:6। मैंने देखा पहले वाला बर्तन आ रहा है 7 का, दूसरा वाला बर्तन आ रहा है 3 का। अगर किसी बर्तन को कोई रेशो में कन्वर्ट करना है तो पहले बर्तनों को सेम बनाते हैं। तो 7 और 3 का एलसीएम ले लिया, 7 और 3 का एलसीएम होता है 21। इसको 21 बनाने के लिए गुणा 3 से, तो इस पूरे की गुणा सबकी 3 से हो जाएगी। इसको 21 बनाने के लिए गुणा 7 से, तो इसकी भी गुणा 7 से, इसकी भी गुणा 7 से। अब ये बर्तन का रेशो कितना है, 7:6, तो इस पूरे की गुणा 7 से होगी, क्योंकि पहले वाला बर्तन 7 का मल्टीपल है।
दूसरा वाला बर्तन 6 का मल्टीपल है तो पूरे की गुणा 6 से हो जाएगी। अब बस मिल्क की वैल्यू जोड़ ली, यहाँ पे मिल्क की वैल्यू ये जोड़ी तो ये आ गया। यहाँ पानी की वैल्यू जोड़ ली तो पानी आ गया, रेशो में कन्वर्ट कर दिया, 9:4 आ गया। ठीक है, अगला अपना शीट निकाल लीजिए। ये चीज़ टाइप आपकी ख़त्म हो गई है, दिमाग में आ रहा था तो मैंने इसलिए करा दिया। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए दोबारा फिर अपने शीट में। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 करे थे ना बेटा, ठीक। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है ललित ने 20 किलो चीनी 40 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से और 25 किलो चीनी 24 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदी। उनने दोनों को मिलाया और संपूर्ण लेन देन में उसने 20% का लाभ कमाने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए। दशमलव से ठीक 2 स्थान तक बताना है, मतलब आगे तक नहीं बताना। अब आपको पता है कि भाई क्वांटिटी हमेशा क्या लिखी जाती है, नीचे। तो 20 किलो चीनी जो लाया, 20 किलो चीनी जो लाया वो कितने की दर से लाया, 40। 20 किलो चीनी जो लाया वो 40 की दर से। जो 25 किलो चीनी लाया वो लाया आपकी 24 की दर से। मैंने कल भी आपको बताया था, कभी भी आपको बीच वाली वैल्यू निकालनी है तो पहले तो नीचे वाली संख्याओं का रेशो बना लो। जब नीचे वाली संख्याओं का रेशो बनाओगे तो रेशो कितना आ जाएगा बेटा आपका, 4:5। फिर मैंने कल भी आपको एक चीज़ बताई थी कि हमेशा इन दोनों के बीच का अंतर कितना आ रहा है, 16। इन दोनों के बीच का अंतर हमेशा इन दोनों के जोड़ के क्या आएगा, बराबर। ठीक है, इन दोनों के बीच का अंतर हमेशा इन दोनों के जोड़ के क्या आएगा, बराबर। अब ये 9 को कितना कह रहा है आपका, 16। 9 को क्वेश्चन में 16 कहा गया है। फिर मैंने आपसे एक चीज़ ये भी कही थी कि कभी भी आपको बीच वाली वैल्यू निकालनी है तो हमेशा छोटी संख्या के सामने वाली वैल्यू क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं। तो इसका मतलब आपको वैल्यू किसकी चाहिए, 4 की। अब 4 की वैल्यू निकालनी है तो मैंने आपको बताया था जिसकी वैल्यू पता होता है उससे तो हम भाग करते हैं, समझते चला, और जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उससे हम गुणा करते हैं। ठीक है, ये वैल्यू आएगी 64/9। कितना आएगा सॉल्व करके, 64/9 को अगर आप सॉल्व करेंगे कितना आ रहा है, मैं बेटा पॉइंट में मत बताइए, 280/9 करना है इसे, नहीं उसमें जोड़ोगे भी ना। ये इसको कितना आ रहा है, इसको सॉल्व करने का 64/9 आ रहा है। 64/9 ये मेरी इसकी वैल्यू आ गई, कोई नहीं, ये इसकी वैल्यू आ गई 64/9। अब 64/9 में कितना जोड़ोगे आप, 24। तो 64/9 में आप 24 ऐड करिए, कितना आएगा जल्दी से बताइए, 280/9 करके देख लेना। 280/9, यहाँ पर ये वैल्यू बीच वाली आ गई 280/9। क्लियर है, मतलब आपको मिक्स करने के बाद जो रेट पड़ा वो कितना पड़ा है, 280/9। समझते चलना, अभी नोट डाउन कर लेना फिर दोबारा समझा दूंगा। कह रहा है संपूर्ण लेन देन में उसने कितने परसेंट लाभ कमाया, 20%। 20% का मतलब क्या है, कोई चीज़ 20% की वैल्यू क्या होती है, 1/5। तो 5 की चीज़ कितने में बेच दोगे, 6 में, मतलब 5/6 में बेच दोगे। समझते चलना, अगर लॉस होता तो 4/5 में बेच देते हैं। भाई आपको पता है 20% में बेचा तो 100 की चीज़ कितने में बेची होगी, 120% की। 120% की फ्रैक्शन क्या बनेगी, 5/6। तो बस आपको क्या करना है, 280/9 की गुणा किससे कर देनी है, 6/9
5 से। इसको सॉल्व कर देना, आपका आंसर आ जाएगा 37 पॉइंट, ये आपका आंसर आ जाएगा। एक बार नोट डाउन कर लो, दोबारा समझा दूंगा। इसका आंसर आ रहा है 37.33। ये चैप्टर बेटा सभी चैप्टरों का मिक्स चैप्टर है, ऐसा नहीं है कोई एक चैप्टर है, इसमें प्रॉफिट लॉस भी आएगा, सीआई भी आएगा, एसआई भी आएगा, सारे चैप्टर आएंगे, ठीक है। तो इसमें ऐसा नहीं है कि एक ही चैप्टर आया बस उसी को आपने कर लिया, हर क्वेश्चन अलग आएगा। अभी जैसे ज़्यादातर चैप्टर में जो क्वेश्चन आ रहे हैं प्रॉफिट लॉस के आपके आ रहे हैं ज़्यादातर। बहुत से लोग जो एलिगेशन है ना, ज़्यादातर जो किताबों में क्वेश्चन दे रखे हैं एलिगेशन के, वो यहाँ पर नॉर्मल वैल्यू आती है, कभी भी पॉइंटों में नहीं आती है। मगर पॉइंटों में वैल्यू हमेशा पेपरों में आती है ज़्यादातर। पहले के टाइम पे टीचर लोग कहते थे कुछ भी हो जाए पेपर में ऐसी वैल्यू नहीं आएगी जो कटेगी नहीं, मगर आज के टाइम में ऐसा हो रहा है कि पेपर में ऐसी वैल्यू देते जो कटती नहीं है, जिससे बच्चा कन्फ्यूज़ हो जाए जानबूझ के। तो ये सब चीज़ ना आप अगर इसको काट कर पॉइंटों में लिख दोगे तो आगे चलकर फिर क्वेश्चन में दिक्कत आ जाएगी, फिर आपका प्रॉपर आंसर नहीं आएगा। एक बार दोबारा समझ लो क्वेश्चन में दे क्या रखा था और हमने करा क्या है। क्वेश्चन में दे क्या रखा था और हमने करा क्या है, उसको ध्यान से समझ लो। देखो क्वेश्चन में दे रखा था 20 किलो चीनी जो है, 20 किलो चीनी मैंने 40 के हिसाब से खरीदी है, 25 किलो चीनी मैंने 24 के हिसाब से खरीदी। मुझे बीच वाली वैल्यू निकालनी थी कि इन दोनों को मिक्स कर नेट चीज़ बनेगी कितने की। तो पहले मैंने इन दोनों का रेशो बनाया। रेशो बनाने के लिए सेम नंबर से दोनों को काट देते हैं, तो दोनों को 5 से काटा तो ये 4 और ये 5 आया। एलिगेशन की एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है कि इन दोनों के बीच का अंतर हमेशा इन दोनों के जोड़ के क्या आएगा, बराबर। तो मेरे 9 को कितना कह रहा है ये 16। ध्यान रखना ये रियल वैल्यू है, रियल वैल्यू को कभी चेंज नहीं करते। 16 को 9 में नहीं बदलेंगे, 9 को 16 में कन्वर्ट करेंगे। तो 9 को कितना कह रहा है 16, तो 4 को कितना कहेगा। 4 की वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि ध्यान रखना बीच वाली वैल्यू निकालने के लिए हमेशा छोटी संख्या के सामने जो वैल्यू होती है उसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। जिसको जो चीज़ ना पता हो करे लिखते रहा करो। तो हमने 4 की वैल्यू निकाली, तो 4 की वैल्यू आ गई 64/9। 64/9 में मैंने 24 ऐड करा तो बीच वाली वैल्यू आ गई 280/9। इसका मतलब मैं इन सब को मिक्स करूंगा तो मेरा कॉस्ट प्राइस कितना बनेगा, 280/9 पर केजी। वो ये कह रहा है 280/9 नहीं आना चाहिए, आपने उसको कितने पर बेचा है, 20% लाभ पर। 20% की वैल्यू होती है 1/5, मतलब 1/5 के लाभ पर बेचा। 5 की चीज़ 1 के लाभ पर बेचोगे तो बिकेगी कितने की, 6/5 की। तो 280/9 का आपने क्या निकाल दिया, 6/5। आंसर आ जाएगा 37.33। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 13, उसके ऊपर बात करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 13 का बच्चे आंसर बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। कह रहा है श्री गणेश ने 40 किलोग्राम गेहूँ, श्री गणेश ने 40 किलोग्राम गेहूँ, 40 किलोग्राम गेहूँ 12.5 रुपये की दर से खरीदा। 25 किलोग्राम गेहूँ उसने 15.10 के हिसाब से खरीदा। उसने इनको एक साथ मिला दिया और 10% लाभ अर्जित करने के लिए उसे किस दर पर बेचना पड़ेगा। अभी करा वही क्वेश्चन है सेम। क्या करेंगे, सबसे पहले इन नीचे वाली संख्याओं का क्या बनाएंगे, रेशो। रेशो बनाने के लिए एक सेम नंबर से काटते हैं, तो रेशो कितना बन गया बेटा, 8:5। फिर मैंने अभी बताया इन दोनों के बीच का अंतर हमेशा इन दोनों के जोड़ के बराबर आएगा। मतलब 13 की वैल्यू हम देखेंगे कितनी दे रखी है, तो इसमें से इसको घटा दो, कितनी आएगी बेटा, 2.60।
है ना, ये आ गई। तो आप ये देख रहे हो, ये इसका समझना कितने गुना है, और नॉर्मल देखो, पॉइंट हटाओ थोड़ी देर के लिए, ये नॉर्मल 20 गुना आ रहा है, तो ये 20 गुना आ रहा है नॉर्मल, समझना। मैंने पॉइंट हटा दिया, पॉइंट में बाद में लगा लूँगा। तो ये नॉर्मल है 20 गुना आ रहा है। अब मुझे पता है छोटी संख्या के सामने वाली वैल्यू ऐड करनी है, तो मैं इसका 20 गुना कर दूँ तो ये कितना हो जाएगा बेटा आपका 100। और पीछे से पॉइंट देखो कितने के बाद था, 2 के बाद, तो मैं पीछे से, इसमें भी पीछे से 2 के बाद पॉइंट लगा दूं तो वैल्यू कितनी आ गई 1। छोटी वाली संख्या के सामने वाली वैल्यू हमेशा ऐड की जाती है, तो इसकी वैल्यू ऐड कर दो तो ये रेट कितना आ गया मिक्स 13.50। तो 13.50 ये मिक्स रेट आ गया। अब क्वेश्चन में उसने कहा 10% लाभ अर्जित करना है, तो 10% की वैल्यू क्या होती है 1/10। 10 की चीज़ कितने में बिकेगी 11 में, तो इसकी गुणा किससे कर दो 11/10 से, आंसर आ जाएगा 14.85। नोट डाउन कर लीजिए। कोई डाउट हो तो बता देना। कोई डाउट तो नहीं? डाउट है बेटा कुछ? अगला देखो कोई भी ना, मुझे ऐसा ना हो कि आपसे मुझे जबरदस्ती पूछना पड़े, जहां समझ में ना आया करे पूछ लिया करो। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। देखिए मिश्र धातु A में X और Y का जो रेशो है 5:2 है। देखो एक मिश्र धातु बनाई गई है A, ठीक है, A बनाई गई है, उसमें जो इन दोनों का रेशो है X/Y का, वो रेशो दे रखा है 5:2। कह रहा मिश्र धातु B में इन धातुओं का अनुपात है 3:4, ठीक है। मिश्र धातु C A और B को मिलाकर तैयार की गई है। अब ये जो है इन दोनों को मिलाकर क्या की गई है, तैयार की गई है। तो कह रहा है x का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, x प्रतिशत ज्ञात करना है, ठीक है। अब एक बात सोचो, जब ये धातु एक साथ बनाई गई हैं, ठीक है, तो जब एक साथ बनाई गई होंगी तो आपको सिंपल सा ये पता है पहली वाली धातु कितने की है 7 की, दूसरी भी 7 की है। कुछ इसमें कुछ हिंट भी दे रखे, लग रहा है इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा, रुक जाओ। एक रेशो दे रखा है बेटा, एक है ना, इंग्लिश में दे रखा है। इंग्लिश में दे रखा है कि A और B को किस रेशो में मिलाया जाता है बेटा, 4:5 में। मैं वही तो कह रहा, हिंदी में पढ़ने तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब देखो ध्यान से समझना बेटा, अगर मैं इन दोनों बर्तनों को 4:5 में मिलाना है, वही चीज़ सोचो जो अभी कराई है। अगर किसी को 4:5 में मिलाना है, पहले बर्तनों को सेम बनाना है, तो मैं पहले वाला बर्तन देखता हूँ कितने का आ रहा है 7 का, दूसरे वाला बर्तन भी 7 का, मतलब बर्तन सेम आ रहे हैं। तो अब जो रेशो दे रखा है उसी से गुणा कर दो, गुणा 4 से, गुणा 4 से, गुणा 4 से। अभी जो मिल्क वाटर सिखाया था, अब इसकी गुणा 5 से, गुणा 5 से, गुणा 5 से। तो जो काम दिया हमने वो काम कर लिया। अब क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, अगर हम क्वेश्चन के ऊपर बात करें तो अगर मैं पहले वाले बर्तन से देखूं x कितना आया 20, ये कितना आ रहा है आपका 15, तो ये कितना हो गया आपका 35। अगर मैं ये देखूं ये कितना हो गया 8, ये देखूं ये हो गया आपका 20 और 8 कितना हो गया 28। अगर आप टोटल धातु देखो ये कितने की हो गई
तो टोटल धातु हो गई 63 की। अब 63 में से उसने पूछा x धातु का परसेंटेज, 63 में से ये कितनी आपकी 35 गुणा 100 कर दो, आपका x% की वैल्यू x% की वैल्यू निकल जाएगी। कितना आ रहा बेटा? 55 सही, 5/9%। नोट डाउन करिए। देखो ये चीज़ मैंने दूध पानी में सिखा दी थी, बस इसमें एक एक्स्ट्रा स्टेप करा, परसेंटेज पूछा गया बस। डाउट है कुछ? अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 15। क्या कह रहा है? एक बोतल में 7:2 में दूध और पानी का मिश्रण है, दूसरे बोतल में 9:4 में दूध और पानी का मिश्रण है, 3:1 में दूध और पानी के मिश्रण को प्राप्त करने के लिए पहली और दूसरी बोतल से किस अनुपात में मिलाया जाए। मतलब यहाँ पर क्या लगेगा? एलिगेशन। समझ रहे बेटा? अगर वो बोलता क्या रेशो बनेगा तो वहाँ पर लग जाता रेशो मेथड। अब एलिगेशन लगेगा। एलिगेशन लगाना बेहद आसान है। टोटल बर्तन देखो कितने का है, टोटल बर्तन कितने का है? ये 9 का। पेपर में ऐसे ही करना है। ये टोटल बर्तन कितने का है आपका? 13 का। ये टोटल बर्तन कितने का है? 4 का। पेपर में ना सुंदर सुंदर लिखना मत, सुंदर लिखने के नंबर नहीं मिलते, सुंदर लिखने के नंबर कटते हैं कंपटीशन की लाइन में, ठीक है। पेपर में एकेडमिक में आप जितना सुंदर लिखते थे मास्टर उतने नंबर देता था, और कंपटीशन की लाइन में जितना आप सुंदर और साफ साफ लिखोगे उतने नंबर कटेंगे। तो अब देखो, अभी मैंने आपको बताया, बस ये देखो छोटी छोटी संख्या किसके पीछे लिखी हुई है? पानी के, है ना। तो एलिगेशन पानी के साथ लगाना आसान होगा, समझ ना मेरी बात। अब मुझे बताओ इस 2 की गुणा किससे होगी? 13 और 4 से होगी। 13 गुणा 4 कितना होगा? 52। 52 गुणा 2 कितना आ गया? 104। अब देखो इसमें देखो इस 4 की गुणा किससे होगी? 36 से। 36 गुणा 4 करिए कितना आएगा? 144। अब यहां पर देखो इस 1 की गुणा किससे होगी? 13 गुणा 9 तो कितना आ जाएगा? 117, है ना भाई? ठीक है, कोई डाउट तो नहीं। बस अब इससे इसके बीच का अंतर, इससे इसके बीच का अंतर, ये कितना आ गया बेटा आपका? 13। और ये कितना आ जाएगा बेटा आपका? 27। रेशो कितना आ जाएगा? 27:13 में मिला दो, आंसर आ जाएगा। ये यार है बेटा, ठीक है। अब देखो ये अगर आप पेपर में जाके करोगे ना, बच्चे कैसे करते हैं? बच्चे पहले से चित्र बनाएंगे 7:2, फिर ऐसे बनाएंगे, फिर उसके बीच में देखो समझो ना, फिर क्या करेंगे? इसको ऐसे लिखेंगे, ये कितना है? 7/9। जो मैंने पहला क्वेश्चन करके दिखाया था ना, सेम वैसे पेपर में बनाते हैं। अब होता क्या है, क्वेश्चन ना टीचर ने खुद ही इतना लेंथी बनाना सिखाया है कि बच्चा समझ नहीं पाता पेपर में कैसे बनाना है। पेपर में बनाने का तरीका यही है कि पहले लिख लो पहला बर्तन 9 का है, दूसरा बर्तन 13 का है, ये कितने का है? 4 का। फिर आप अगर मान के चलो मैं भी आपको ये कहता ना कि इसका एलसीएम लो, 9, 13, 4 का, तो आप एलसीएम लेने में जितना क्वेश्चन करने में टाइम लगा उतना एलसीएम लेने में लगता, फिर आप भाग करके सॉल्व करते हैं। तो ये चीज़ों को आपको समझना है कि जो कट रही है पहले से चीज़ों को काट लो, फिर आपने लॉजिक बनाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका 16।
क्वेश्चन नंबर 16 सेम क्वेश्चन है, ठीक है, बस कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, वो आप लोग घर से बनाना। क्वेश्चन नंबर 16 भी सेम है, क्वेश्चन नंबर 17 भी सेम है, ठीक है बेटा। दोनों में यही पूछना किस रेशो में मिलाया जाए, क्या रेशो बनेगा, ठीक है, ये भी बोल रहा है। 18 भी सेम है, घर से बनाना है ये सारे। 19 भी घर से बनाना है, हाँ जी सारे करने। 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20 करके देखो डायरेक्ट। बीच के आपको खुद बनाने बेटा, ठीक है, नहीं बनेंगे तो मुझसे पूछ लेना। डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाओ। जो नहीं बने पूछ लेना, ऐसे मत करना। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, जो 69 सही 3/, क्वेश्चन नंबर 18 में 69 सही 3/13% लिखा है, इसकी वैल्यू लिख लो 9/13 होती है बेटा। जो क्वेश्चन नंबर 18 है उसमें एक परसेंटेज लिखी है 69 सही 3/13, 69 सही 3/13, इसकी वैल्यू होती है 9/13, ठीक है। बाकी कोई दे नहीं रखा, 20 पे डायरेक्ट आइए, 20 को बनाकर देखिए। करके देखिए 20। कितना आ रहा है? कर रहे हैं अभी, कर रही है। अमन सही है क्या? कर रहे हो, गलत है फिर। जैन ज़्यादा टफ आ गया क्या क्वेश्चन? चलो देखते हैं अभी। इक्कीस सही आ रहा है। देखिए बेटा, कह रहा है एक व्यक्ति ने 2 प्रकार के अल्कोहल खरीदे। पहले प्रकार के मिश्रण में अल्कोहल और पानी का जो अनुपात है वो दे रखा है बेटा आपका 3:4। दूसरे मिश्रण में यह अनुपात है 5:6। यदि इन दोनों मिश्रणों को मिलाकर एक 54 लीटर का तीसरा मिश्रण बनाया जाता है जिसमें अल्कोहल और पानी का मिश्रण 4:5 है, तो ज्ञात कीजिए नए मिश्रण को बनाने में पहले वाले मिश्रण से कितनी मात्रा मिलाई जानी चाहिए। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं बेटा? अब देखो क्वेश्चन में एक बात बताओ, एलिगेशन लगाने के लिए 3 चीज़ें दे रखी हैं, एक पहला बर्तन, दूसरा बर्तन और एक तीसरे बर्तन का मिक्स। क्लियर, समझते चलना। अब आप एक बात बताओ, पहले वाला बर्तन अगर मैं देखूं है कितने का, तो पहले वाला बर्तन है भाई 7 का। अगर मैं दूसरा वाला बर्तन देखूं है कितने का है आपका 11। तीसरे वाला बर्तन कितने का है आपका 9 का। समझते चलना बेटा। तो मुझे एक बात देखनी पड़ेगी कि सबसे छोटा छोटा किसके आगे लिखा है, तो मुझे पता चल रहा है अल्कोहल के आगे 3, 5, 4 लिखा है। मैं छोटा छोटा इसलिए लेता हूँ इससे कैलकुलेशन थोड़ी छोटी बन जाए बस। अब इस 3 की मल्टीप्लाई मैं किससे करूँगा, 11 गुणा 9 गुणा 3, कितना आ गया 297।
क्या बेटा? हो सकता है बेटा, हो सकता है, हाँ हो जाएगा बेटा, मैं देखा नहीं ना अभी, वो तो वो बात है ना, पहली नज़र जिस पे पड़ जाए वही है। हाँ 297 हो गया। अगर आप यहाँ पर देखो, अगर इसके बाद देखें तो दूसरे वाला बर्तन देखें, दूसरे वाले बर्तन में हमने क्या ले रखा है, पहले वाले बर्तन में हमने ये 3 ले रहे हैं, तो इस 5 की मल्टीप्लाई किससे करनी पड़ेगी, 7 और 9 63, 315 आ जाएगा। इन दोनों के बीच में कौन सी वैल्यू रखी जाएगी, तो इसकी 4 की मल्टीप्लाई किससे करी जाएगी, 77 से, कितना आ जाएगा बेटा, 308। रेशो कितना आ जाएगा, तो यह आ गया इसके बीच का अंतर 11 और यह आ गया आपका 7। जो तीसरा बर्तन बनेगा उसमें रेशो कितना होगा, 7:11। पहले वाले से 7 लिया, दूसरे वाले से 11, तो टोटल कितना आया, 18। 18 को क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी है 54, कि यह बर्तन 54 लीटर का है, मतलब कितने गुना, 3 गुना। तो पहले वाले बर्तन से भी 3 गुना लिया गया, मतलब 21। दूसरे वाले बर्तन से भी 3 गुना लिया गया, मतलब 33। तो आंसर आ जाएगा पहले वाले बर्तन से कितना लिया गया है, 21। क्या, नोट डाउन कर लीजिए, एक बार नोट डाउन करिए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं जी। देखो अब देखो, एक बच्चे ने सही बताया कि जैसे हमने अगर इसका रेशो देख लेते हैं तो कैलकुलेशन से बच जाते हैं। देखो पहले में देखा 4 और दूसरे से लिया 5, तो कितना हो गया, 8। पहले से लेते हैं 4, दूसरे से लेते हैं 6, तो ये हो गया 10। रेशो कितना आ रहा है, 4:5 का, जो दे रखा है वही हमारा आ रहा है। तो इसका मतलब पहले वाले से उतने ले लो जितना वो पूरा है, तो पहले वाले से 7 लेंगे, दूसरे वाले से भी पूरा ले लेंगे, मतलब 11 का 11। तो ये एकदम जल्दी से भी रेशो आ जाता, ठीक है। तो यहाँ से भी आ सकता था, बस वही है नज़र जिस पे पड़े। मैंने कहा पेपर में कुछ पता तो होता नहीं, पड़ गई नज़र तो बना दोगे, नहीं बनाओगे तो दूसरे तरीके ही पता है। अब देखो बेटा, जो क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23 जो भी हैं, अब एक चीज़ नोट करके लिख लो, जो भी चीज़ मिलाई जाती है, क्वेश्चन नंबर 22 के लिए बता रहे हैं, जो भी चीज़ मिलाई जाती है वो हमेशा अपने आप में 100% होती है। कोई भी चीज़ जो मिलाई जाती है वो हमेशा अपने आप में 100% होगी, अगर वो प्योर है, ठीक है, अगर वो प्योर है, ये बात को ध्यान रखना। अब देखें क्वेश्चन नंबर 21 समझा रहा हूँ, उसके बाद सारी चीज़ आपको करनी है। कह रहा है पहले मिश्रण में 10% एसिड, बस समझा रहा हूँ, तो पहले वाले मिश्रण का 10, दूसरे वाले का 30, दोनों का मिक्स करके कितना हो गया, 25। 10 इधर रखना, 30 इधर रखना, 25 इधर रखना, एलिगेशन लगाएंगे, आंसर आ जाएगा। आगे देखें, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 22, पहले की चीनी, मिक्स चीनी और जो मिलाई गई वो अपने आप में प्योर, ठीक है, ध्यान समझना। पहले की चीनी जो मिलाई गई वो प्योर और मिक्स करने के बाद कितनी हुई, 50। एलिगेशन लगाएंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है बेटा। नहीं होगा तो पूछ लेना, कोई भागना नहीं है। देखो पहले वाले में चीनी कितनी है, 40%। जो चीनी मिलाई जाएगी वो अपने आप में प्योर होगी 100%, और मिलाने के बाद कितनी हो गई, 50। इससे इसके बीच का अंतर 10 और इससे इसके बीच का अंतर 50।
तो मतलब पहले वाली अगर 5 है तो दूसरे वाली कितनी है 1। अब 5 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 300, तो 5 की वैल्यू 300 दे रखी है, तो 1 की वैल्यू कितनी दे देगा आपकी 60। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा आपका 60। क्लियर है? तो ये आसान क्वेश्चन है आपका। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23 भी आप लोग कर ही लेंगे, ऐसा ही है। 24 भी आपका सेम ऐसा ही है। 24 भी सेम है। 24 तक आप लोग करना, ठीक है। 24 तक क्वेश्चन में कोई भी डाउट आए तो कल पूछ लेना।